शनिवार को कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा को लेकर पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब अचेत व्यवस्था में आ चुके हैं, अब उनके बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान तेजस्वी ने चिराग पासवान पर भी तंज कसा। हाजीपुर पहुंचते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। तेजस्वी ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के राजनीति में आने को लेकर इन दिनों सूबे में चल रही चर्चाओं के बीच शुक्रवार को हाजीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वकालत की है। तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में निशांत को राजनीति में आना चाहिए। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि यह पार्टी शरद यादव बनाई हुई है। कई दूसरे माइंडसेट और दूसरी धारा के लोग पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। इससे अच्छा है कि निशांत जी आए। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब में यह बातें कही है। इस मौके पर तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि अपराध चरम पर है। वही तेजस्वी ने आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी निशाने पर लिया है। हाजीपुर में शनिवार को कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा को लेकर शुक्रवार को पहुंचे तेजस्वी ने सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की बाहर है। बिहार में कई ऐसे दिन नहीं हैं जिस दिन लूट, हत्या और अपहरण की घटना घटित नहीं हो। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सरकार 2-4 लोग ही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चल नहीं रही है बल्कि बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश पर तीखा सवाल बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब अचेत व्यवस्था में आ चुके हैं। तेजस्वी ने चिराग पासवान पर भी जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि चिराग समृद्ध, दलित और आरक्षण की छोड़ने की बात कर चुके हैं। उन्होंने पहले शुरुआत में अपने घर से करनी चाहिए थी। चिराग कहते हैं कि वह जात पात में विश्वास नहीं करते, वह 21वीं सदी के नौजवान हैं, फिर वह क्यों अपने पूरे परिवार को रिजर्व सीट से चुनाव लड़वाते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को जिस दिन अमित शाह ने कलंकित किया, उस दिन कहा गए दलितों के नेता चिराग। तेजस्वी ने कहा कि जब रामविलास पासवान की मूर्ति को तोड़ा, उनके घर को खाली करवाया गया, तब चिराग पासवान कहाँ गए थे। 80% नेता परिवाद वाले। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार परिवाद के खिलाफ कितना भाषण देते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 80% नेता परिवाद वाले ही मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में भगदड़ के दौरान कई लोगों के मरने के सवाल पर कहा कि बिहार सरकार को अपने प्रतिनिधियों को भेजकर बिहार के लोगों के शव को तुरंत बिहार लाना चाहिए। बिहार और केंद्र सरकार को मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देने चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों ने कुंभ में आने के लिए बढ़ चढ़कर निमंत्रण दिया, लेकिन उस प्रकार व्यवस्था नहीं करा पाए। तेजस्वी ने कहा कि अगर वहां भगदड़ हुई तो किसी न किसी का दोष है, इस जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाने के सवाल पर कहा, हम लोग यात्रा में हैं, हम लोगों का यही महाकुंभ है। तेजस्वी ने कहा कि कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के दौरान हम लोग वैशाली आए हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए विस्तार से चर्चा एवं 17 महीने की सरकार की उपलब्धि एवं अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वैशाली की सभी सीटों पर जीतेंगे गठबंधन। तेजस्वी ने कहा कि राघोपुर की जनता ने 2 बार चुनकर हमें विधानसभा, वैशाली की सभी सीटों पर जीतेंगे गठबंधन। तेजस्वी ने कहा कि राघोपुर की जनता ने 2 बार चुनकर हमें विधायक बनाया। राघोपुर की जनता की बदौलत हम बिहार में विरोधी दल के नेता हैं। वैशाली जिला के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के अलावा कच्ची दरगाह, बिदुपुर, निर्माणाधीन सिक्कल लेन पुल का निर्माण सहित जिले के 1000 से अधिक रोड और पुलिया का निर्माण कराया गया। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का डायरेक्शन राघोपुर में नहीं दिया गया था। जब हम लोग सरकार में आए तो वहां डायवर्जन दिया गया। आगामी विधानसभा में वैशाली जिले के सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और बिहार में सरकार बनेगी। बने रहे खबर में न्यूज़ 24 के साथ। राघोपुर के लिए कच्ची दरगाह से छोटा पुल चाहते हैं, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो छोटा पुल बनवाने का काम भी करेंगे। बने रहे खबर में न्यूज़ 24 के साथ। और अगला अपडेट लेकर के तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।